नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। ये चौथे चैप्टर का चौथा वीडियो है और ये इस बुक का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है नई धार्मिक परंपराएं। हम काफी दिनों से बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। आज बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदायों के बारे में, उनके कुछ सेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसमें महायान बौद्ध मत का विकास। यदि आप इसके बारे में डिटेल में अलग से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें महायान, हीनयान, वज्रयान, सरस्वतीवाद, थेरवाद या महासांगिक सब प्रकार के संप्रदायों के बारे में काफी डिटेल से जानकारी दी गई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों के बारे में आप पढ़ते हैं, यानी जो 4 सभाएं, उनमें से दूसरी बौद्ध संगीति की बात मैं यहां पर आपको बताऊंगा। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 10 नियमों को लेकर विवाद था और उन विवादों को लेकर चर्चा बुलाई गई। वो 10 नियम थे कि जैसे दोपहर के बाद भोजन करना, नमक का संग्रह करना, खाने के बाद छाछ पीना, सोने चांदी का दान लेना, या दोबारा भोजन के इरादे से गांव चले जाना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना। इस प्रकार के जो नियम थे उनको लेकर विवाद था। जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु हैं वो कहते थे कि इन नियमों को निषेध मत कीजिए, हम इनमें से कुछ का पालन करेंगे, कुछ में हमें छूट चाहिए। जबकि जो पश्चिमी बौद्ध भिक्षु हैं वो परंपरागत बौद्ध सिद्धांतों में यकीन रखने वाले थे और उन्होंने कहा कि एक बौद्ध भिक्षु को इस प्रकार के कार्यों की कोई जरूरत नहीं है। आपस में विचार विमर्श करने के बाद इन 10 नियमों को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया गया। जो 10 नियम जिनके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था उनको धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और इसके कारण पूर्वी बौद्ध भिक्षुओं ने विरोध कर दिया और उन्होंने अलग से अपनी एक सभा बुलाई और उस सभा के अंदर उन्होंने न सिर्फ इन 10 नियमों के बारे में बल्कि और भी बहुत सारी चर्चाएं की। कुछ सुत्त पिटक के बारे में, कुछ विनय पिटक के बारे में, कुछ जातक कथाओं के बारे में। उन्होंने उनमें से कुछ ग्रंथों को मानने से इनकार कर दिया, कुछ में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। तो इसके कारण बौद्ध संघ में फूट पड़ गई और बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। और वो 2 भाग जो शुरुआत में विभाजित हुए वो एक था महासांगिक, जो अलग हो गए, और जो इन नियमों में छूट चाहते थे वो कहलाए महासांगिक। और जो दूसरा संघ, जो परंपरागत संघ था, जो बौद्ध जो धर्म था उसके मूल सिद्धांतों में यकीन करता था, वो कहलाए थेरवादी, या इनको कहा गया स्थविर। कालांतर में इनमें और भी फूटें पड़ी और भी इनके अलग अलग संप्रदाय बने। जैसे महासांगिक से एक अलग से सरस्वतीवाद नामक बना, सरस्वतीवादियों का, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा था, वो बना। फिर इसके बाद में काफ़ी सालों के बाद में आप कह सकते हैं कि महासांगिक और थेरवादी में बदलाव आए और महासांगिक है इसको कहा जाने लगा महायान, और जो स्थविर या थेरवादी हैं ये कहलाने लगे हीनयान। हालांकि ये खुद को हीनयानी नहीं कहते थे। जो महायानी है वो अपने अलावा जो दूसरे प्रकार के नियमों का पालन करते थे या जो परंपरागत नियमों का पालन करते थे उन सबको वो हीनयान कहते थे, जबकि हीनयानी स्वयं को थेरवादी ही कहते थे। थेर का मतलब है जो उनके बौद्ध भिक्षु हैं, जो प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, जो अभी किताब में नीचे भी आएगा, उनको थेर कहते थे। और ऐसी जो महिलाएं होती थी उनको थेरी कहते थे। हमने पिछले वीडियो में थेरी गाथा के बारे में पढ़ा भी था। तो ये कुछ बातें थी महायान और हीनयान के बारे में। फिर उसके बाद में एक और इनका संप्रदाय जो चर्चा योग्य है, वज्रयान। ये तंत्र मंत्र से संबंधित था और लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में ये काफी पॉपुलर रहा। और अभी जो महायान, हीनयान और वज्रयान है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उसमें आप देख पाएंगे कि अभी किन किन देशों में वज्रयान, महायान या हीनयान से संबंधित परंपराओं का पालन किया जाता है। वज्रयान जो है वो तिब्बती बौद्ध परंपरा में तंत्र मंत्र थोड़ा सा ज्यादा चलता है। हालांकि पूरा ऐसा नहीं है जो वज्रयान में बताया जाता है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। बाकी जो देश है नक्शे में आप देख पा रहे हैं, आप कलर के हिसाब से देख सकते हैं, महायान और हीनयान से जुड़े हुए हैं। अब नई धार्मिक परंपराओं के बारे में हम बात करें। सबसे पहले इसमें दिया गया है महायान बौद्ध मत का विकास। महायान और हीनयान में बेसिक बातें यदि मैं आपको बताऊं तो पहले मैं यहां से इसको क्लियर करके यही बता देता हूं। महायान के अंतर्गत जो बौद्ध भिक्षु हैं वो एक तो पूजा करते थे बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे महायानी। लेकिन जो हीनयानी है वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। इसके अलावा जो महायानी है वो बुद्ध को ईश्वर मानते थे, जबकि हीनयानी है वो ईश्वर नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि एक मतलब अनोखे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से अपनी इंद्रियों को जीत लिया और निर्वाण को प्राप्त किया, यानी जन्म मरण के चक्र से इन्होंने मुक्ति पा ली। इसके अलावा जो इनमें प्रमुख अंतर है, जो महायानी ग्रंथ हैं वो सामान्यतः संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं, जबकि जो हीनयानी ग्रंथ हैं वो सामान्यतः पाली भाषा के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा जो महायानी हैं
वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन चाहते थे और उन्होंने परिवर्तन किए, जबकि हीनयानी हैं वो बौद्ध धर्म की परंपराओं में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। जैसे जो उनका अनात्मवाद का सिद्धांत है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, या जो 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध के बताए हुए, उनका कठोरता से पालन करते थे। इसके अलावा जो हीनयानी है उनका जो रूल वगैरह है वो कठिन थे, भिक्षुओं को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता था, जबकि जो महायानी है इनके नियम थे सरल। बौद्ध भिक्षुओं के अलावा जो गृहस्थ हैं, जिन्होंने शादी विवाह कर लिए हैं, जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, वो भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं, वो भी बोधिसत्व बन सकते हैं। इस प्रकार की बातें महायान वाले मानते थे, जबकि जो हीनयानी है वो कठोरता से नियमों का पालन करने वाले जो भिक्षु हैं उन्हीं के लिए था कि वही व्यक्ति अरहत बन सकते हैं। अरहत और बोधिसत्व, यहाँ 2 शब्द आपको मैं और बताने का प्रयास करता हूं, जब बात चली रही है तो थोड़ा सा बता देते हैं। एक है अरहत और एक है बोधिसत्व। अरहत और बोधिसत्व, जो महायानी है वो कहते हैं कि मनुष्य को बोधिसत्व तक का ही सफर करना है, इससे अगली जो स्टेप है वो अरहत की मानी जाती है, यानी उसके बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो महायानियों ने कहा कि बोधिसत्व ही बनना है, अरहत किसी को भी, भिक्षु को तब तक नहीं बनना है जब तक कि वो सभी प्राणियों का कल्याण न कर दे, यानी सभी प्राणियों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए बोधिसत्व से फिर अरहत की दिशा में जब तक वो नहीं ले जाते हैं तब तक वो खुद अरहत नहीं होंगे और वो बार बार जन्म लेते रहेंगे और इस संसार में करुणा का और ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहेंगे। जबकि जो हीनयानी है वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सफर स्वयं तय करना है, अपना दीपक खुद को बनना है, अपना प्रकाश खुद के अंदर जगाना है और अरहत पद प्राप्त करना है और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलानी है। कोई दूसरा व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वो आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, अपना सफर खुद को तय करना है। जबकि महायानी क्या मानते थे कि बोधिसत्वों की सहायता से दूसरे व्यक्तियों को भी बोधिसत्व बनाया जा सकता है, जबकि हीनयानी कि अपना काम स्वयं करो। अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। यहां आपको इसमें यदि कंफ्यूजन लग रहा है तो जैसा कि मैंने बताया वो जो वीडियो है उसमें एकदम क्लियरली सारी बातें मैंने बताई हैं और वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईसा की पहली सदी के साथ बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। अब बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई? महात्मा बुद्ध का जन्म मैंने आपको बताया था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी लगभग 80 वर्ष तक इनका जीवन रहा। ईस्वी पूर्व, बीसी आप लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और ये बात आ रही है पहली सदी की, यानी ईस्वी पूर्व में भी आप ये 5-6 सदियां निकाल दें और पहली सदी यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 500 साल की बात यहां पर हो रही है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान, या इसी के लिए आप हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं निर्वाण, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, ये निब्बान है वो पाली भाषा का शब्द है। निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। जो हीनयानी है या जो थेरवादी हैं उनका जो सोच है वो यहां पर बताई गई है कि प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को, यानी व्यक्ति को स्वयं को प्रयास करना है, अपना मार्ग खुद निकालना है, खुद अपने आप को ध्यान के माध्यम से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलानी है। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्वाण प्राप्त किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया, जागृति प्राप्त की और निर्वाण प्राप्त किया, यानी जीवन मरण के चक्र से, यानी परम सत्य को जाना और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त की। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी, यानी एक देवता की तरह जो खुद ही मुक्त न हो, दूसरों को भी मुक्त होने में, जीवन मरण के चक्र से निकलने में और जागृत होने में सहायता दे सके। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व या बोधिसत्व बोल सकते हैं आप इसको, बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। यानी वो बोधिसत्व ही बनते थे, अरहत पद प्राप्त नहीं करते थे, यानी अगली स्टेप तक नहीं जाते थे कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। यानी वो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते थे और दोबारा जन्म भी लेते थे। जब तक प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त न हो जाए, यानी बोधिसत्व न बन जाए, तब तक बोधिसत्व प्रयास करते रहेंगे और जीवन मरण के चक्र से स्वयं को मुक्त नहीं करेंगे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। महायान में बुद्ध की और बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा होती थी, यानी एक देवता की तरह, जबकि हीनयानी इस प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करते थे। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्वों को देवता की तरह देखा गया।
जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान के नाम से संबोधित किया। यानी जो महायानी है वो दूसरी जो पुरानी परंपरा है उसको हीनयानी कहते थे। अब हीनयान या थेरवाद जो मैं आपको बता रहा था, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। यानी जिनको महायानी हीनयानी कह रहे हैं वे स्वयं को हीनयानी नहीं थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। यहां दाईं तरफ एक मूर्ति दी गई है, पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति जो कि मथुरा में मिली है। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। यानी जो महायानी परंपरा में मुक्तिदाता की परंपरा बताई गई है, हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे ही मुक्तिदाता की कल्पना हिंदू धर्म में चलती आ रही थी। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा यानी ऐसी परंपराएं थी जुड़ी हुई हिंदू धर्म से ही हैं, लेकिन किसी एक देवता को विशेष महत्व प्रदान करना। जैसे वैष्णव धर्म में विष्णु को महत्वपूर्ण देवता माना गया और शैव में शैव संप्रदाय वालों ने शिव जी को एक महत्वपूर्ण देवता माना। तो वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है यानी परम ईश्वर है। इस प्रकार की परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना नहीं, इसे आप उपासक लिखेंगे। उपासक यानी जो उपासना कर रहा है, जो पूजा अर्चना कर रहा है, यानी भक्त जो है, भक्त और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था और इसे भक्ति कहते हैं, भक्ति परंपरा। जैसे मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, तो भक्त के और ईश्वर के बीच में रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था और इसे भक्ति कहते थे। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है, विष्णु के 10 अवतार, जिसमें से एक अवतार का यहाँ पर चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो आपको ये चेहरा दिखेगा ये सूअर का दिखेगा और बाकी जो शरीर है वो मनुष्य का है। तो ये वराह अवतार है, ऊपर दिया गया है विष्णु का वराह अवतार। वराह का अवतार मतलब होता है सूअर। तो वराह अवतार में जो चेहरा है वो सूअर का है और बाकी शरीर है वो मनुष्य का है। तो ये इनके तीसरे अवतार हैं। विष्णु के जो 10 अवतार माने गए हैं, जैसे राम हैं वो भी विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं, तो ये तीसरे अवतार हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार है जिसमें मछली के रूप में आते हैं वो। दूसरा अवतार कश्यप का अवतार है। तीसरा अवतार जो है वो वराह का अवतार है। सभी अवतारों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ वराह अवतार की एहोल कर्नाटक की एक मूर्ति दी गई है जिसमें वो पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। इसके बारे में आप जानते हैं कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा ईश्वर अवतार लेगा। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यानी जो अलग अलग हिस्सों में देवताओं के अवतार हैं उनको एक तरह से विष्णु के अवतार बता देना या विष्णु के अवतार की कल्पना करना धार्मिक एकीकृत धार्मिक परंपरा यानी बड़े एरिया में एक एकीकृत धार्मिक कल्पना के धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, जैसा कि आप देखते हैं शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। जैसे उनके कई रूप हैं, जैसे नटराज के रूप में भी उनको दिखाया गया है, पशुपति के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों का मतलब हथियार या जो भी अस्त्र उनके हाथ में धारण किए हुए चित्रों में हमें दिखते हैं, और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है कि इन मूर्तियों का क्या रहस्य है, इनका मतलब क्या है। उनका अर्थ जानने के लिए उनको उनसे संबंधित कहानियां, उनसे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था, तभी वो किसी चित्र का, किसी मूर्ति का सही मर्म समझ पाते थे। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों, आगे चलते हैं, ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। जो मूर्तियों से संबंधित कहानियां हैं वो पुराणों में पाई गई हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, मंत्रोच्चार की तरह, जिसे कोई भी सुन सकता था। कोई भी सुन सकता था। ये बात महत्वपूर्ण ये है कि जो वेद हैं
उनका जो मंत्रोच्चार होता था, वेदों का उच्चारण होता था, वो कोई भी शूद्र नहीं सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को सुन सकते थे। यानी पुराणों को सुन सकते हैं, वेदों को पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। यानी जो पुजारी हैं, व्यापारी हैं, अन्य लोग हैं, वो देश के दूसरे हिस्सों में गए तो उसका प्रचार प्रसार हुआ। ऊपर क्या चित्र दिया गया था, हालांकि साफ नहीं दिखाई दे रहा। इसमें दिया गया है महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति। मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। जैसे आप वैदिक सभ्यता के बारे में जब मैंने एक बार पढ़ाया था, तो वैदिक सभ्यता में मैंने बताया था कि मंत्र नहीं होते थे। हालांकि यज्ञ वगैरह होते थे, मंत्रोच्चार होता था, खूब सारे कर्मकांड होते थे, लेकिन मंदिर नहीं है वैदिक सभ्यता के दौरान। यहाँ अब हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। और शुरू के जो मंदिर हैं वो एक चौकोर कमरे के रूप में थे। अभी जो आप मंदिर के अंदर, अभी तो मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक छोटा चौकोर जो कमरा होता है जिसके अंदर भगवान की मूर्ति होती है। शुरुआत में सिर्फ वो जो अंदर वाला कमरा है वही बनाया जाता था, चौकोर कमरा, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। अब भी उसको गर्भगृह ही कहा जाता है। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था, ऊपर की जो चोटी है। एक यहाँ पुराने देवगढ़ उत्तर प्रदेश के मंदिर का अवशेष दिया गया है, चित्र 5वीं सदी का है ये। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे दीवारों पर। अभी भी आप देखते हैं मंदिरों में चित्रकारी। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ, यानी जो उनके निर्माण की शैलियां हैं वो काफी विकसित हुई। अब मंदिरों के साथ साथ विशाल सभास्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। यानी जो मेन गेट हैं वो भी काफी अलंकृत और काफी बड़े। दक्षिण भारत में तो कई ऐसे मंदिर हैं जिनका मुख्य द्वार, जो मुख्य मंदिर है, मेन मंदिर है, उससे भी काफी बड़ा और सुंदर बनाया जाता था। जल आपूर्ति का इंतजाम भी मंदिरों में किया जाने लगा। आगे अध्याय 7वां, दूसरी जो बुक आएगी हम उसमें पढ़ेंगे। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। बौद्ध धर्म वालों को भी काफी सारी गुफाएं बनाकर राजा दान वगैरह देते थे। अशोक ने आजीविकों को भी गुफाएं दान में दी थी। यानी गुफा में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म और आजीविकों को गुफा देने की पुरानी परंपरा थी, लेकिन अब हिंदू धर्म के मंदिर हैं वो भी गुफाओं को काटकर बनाए जाने लगे। शुरुआती मंदिर कुछ इस तरह से काफी सारे बनाए गए। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, 5वीं शताब्दी। शेषनाग पर आराम करते हुए आपने टीवी वगैरह में भी, सीरियल वगैरह में भी काफी बार देखा होगा ये। दाईं तरफ बराबर की गुफाएं जो बिहार में है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और नीचे जो मंदिर दिया गया है वो कैलाशनाथ का मंदिर है, एलोरा महाराष्ट्र में। पूरा एक चट्टान को काटकर बनाया गया है और इसको देखकर लगता ही नहीं कि भाई ये कोई बना सकता है। और उस समय में जब मशीनें वगैरह नहीं होती थी तब कोई बना सकता है। काफी अद्भुत है। और इसको बनाने वाले हैं, उन्होंने भी बनाने के बाद में कहा कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बना दिया। तो ये सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। यहां से पढ़ते हैं अब। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। अब आप में से आप कमेंट कर करके ये बताएंगे कि आपको ईसा पूर्व, ईसवी, एडी, बीसी या जो आजकल जो लिखे जाते हैं सामान्य संवत पूर्व या सामान्य संवत, इस प्रकार की जो मतलब ईसवी पूर्व से जो डेटिंग से संबंधित बातें हैं, क्या आपको इनके सबके बारे में जानकारी है? यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करके बताना। मैं एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए सब क्लियर हो जाएगा। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है। शिव का मंदिर है ये, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था, जिसका चित्र यहाँ पर नीचे दिया गया है। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा, जो स्कल्पचर है, मूर्तिकार है या जो मंदिर निर्माता है, इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। अभिलेख में लिखा हुआ है ये बात। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? यानी जो मूर्तियों में दर्शाया गया है, जो वास्तुकारों ने निर्माण किया है, क्या वो सब हम समझ सकते हैं? क्या उस समय के लोग उन मूर्तियों को देखकर जैसा सोचते थे वैसा ही आज हम विचार कर सकते हैं?
अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए कि इनका क्या महत्व है, क्या इनका संदेश हो सकता है। कुछ कुछ मूर्तियां ऐसी होती थी जिसमें किसी कथा को प्रदर्शित किया जाता था, तो वो यूरोपीय समझ नहीं पाए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों वाली को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी कि ये मूर्तियां अच्छी नहीं बनी है, किस प्रकार से बीच में ही जानवर है, बीच में ही मनुष्य है, तो वो उसका अर्थ नहीं समझ पाए। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिसे वे परिचित थे। यानी उन्होंने सोचा कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसी कहां मूर्तियां हो सकती हैं जिससे हम इनकी तुलना कर सकें। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। उनका मानना था कि जो यूनानी मूर्तिकला है वो काफी बेहतर है। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। यानी बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो यूनानी मूर्तियों के निकट नजर आती थी। इसका एक कारण भी था कि जो इंडो ग्रीक शासक है, हिंद यूनानी शासक, वो जो आप देखते हैं कनिष्क के काल में या कुषाणों के और भी काल में, अन्य कुषाण शासकों के काल में भी उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जो यूनानी कला से प्रभावित थी। गांधार शैली उसको आप बोल सकते हैं। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिलती थी, यानी पाकिस्तान की ओर। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः यानी जो यूरोपीय विद्वान हैं, जो यूरोप की मूर्तियों को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, और बौद्ध परंपरा की जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो उन्हें यूनानी परंपराओं के निकट लगी, यूनानी मूर्तियों जैसी लगी, तो उन्होंने इस मूर्तिकला को बेहतर माना। जो अन्य हिंदू देवताओं से संबंधित मूर्तिकला है उसको वो बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो यूनानी परंपरा के निकट बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां हैं ये ज्यादा बेहतर हैं। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। यानी जिन चीजों के बारे में हम जानते हैं उनके आधार पर जिन चीजों को हम नहीं मानते हैं उनका अनुमान लगाना, उसके लिए एक पैमाना तैयार करना, या उन ग्रंथों को पढ़ना जिसके माध्यम से हम उस मूर्तिकला को समझ पाएं। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो, यानी जो लिखा हुआ है और जो दिखाई दे रहा है मूर्तियों में, चित्रों में, उसका आपस में कोई मेल न हो, तो एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां। निश्चय ही चित्र 4.30 आगे आएगा, दिखा देता हूं मैं किसका है। ये देखिए महाबलीपुरम की एक मूर्ति, इसमें देखिए आपको बहुत सारे चित्र वगैरह एक साथ दिखाई देते हैं। इसमें हाथी भी है, मनुष्य भी है, यानी एक पूरी कथा को प्रदर्शित किया गया है। निश्चय ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी को स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है, कि गंगा नदी स्वर्ग से आई और पृथ्वी पर आई, उसका चित्रण किया गया है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। इसके बीच में एक दरार है, देखिए ये जो दरार है, इससे वो मानते हैं कि ये कोई नदी है, और गंगा नदी को इन्होंने माना कि स्वर्ग से अवतरित गंगा नदी के बारे में शायद ये कहानी है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है, जो गंगा नदी वाली कहानी है उसके स्वर्ग से अवतरण की। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है, कि जब वो दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं, कि मूर्तियों के बीच में, हालांकि चित्र में दिखाई नहीं दे रहा साफ तौर से कि जो साधु है उसको वो अर्जुन से उसकी तुलना करते हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए।
इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। यानी जो उदाहरण हमने इस पाठ में देखे हैं वो एक विशाल ज्ञान राशि की सिर्फ ऊपरी परत है। इसका ज्ञान बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तार से पढ़ा जा सकता है, जितना कि कक्षा 12 में शामिल नहीं किया जा सकता। अब ये पाठ समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, कालखंड दिया गया है कि लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं। प्रारंभिक वैदिक परंपराएं में जिसमें ऋग्वेद का रचना होती है, हालांकि उस समय लिपि नहीं थी, लिखे नहीं जाते थे, मौखिक परंपराओं पर चलते थे, यानी बोलकर अगली पीढ़ी को पहुंचाए जाते थे। और इसके बाद में जो बचे हुए 3 वेद हैं या जो वेदों की अन्य जो उपवेद हैं, अन्य जो उनकी या उनके जो आरण्यक हैं, उन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई और काफ़ी सारे उपनिषदों की बाद में भी रचना हुई ही। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक उपनिषदों की रचना जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है यहाँ पर। 3री सदी ईस्वी पूर्व में यानी मौर्य काल के आसपास आरंभिक स्तूपों का निर्माण देखने को हमें मिलता है। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास होता है। वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन की परंपराएं। लगभग 3री सदी ईस्वी में, अब ईस्वी पूर्व से हम ईस्वी में आ गए हैं, 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। उससे पहले मंदिर निर्माण नहीं होता था। प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1814 में। राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन कनिंगम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की 1834 में। जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया 1835 से 42 में। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना 1851। हालांकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, आप वीडियो क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन आप लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके जाना। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में एक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन किया गया। 1880 में H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। H.H. कोल के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना, यानी ट्रेजर ट्रोव एक्ट के माध्यम से सरकार किसी भी पुरातात्विक महत्व की चीज को हस्तगत कर सकती थी, यानी उसको अपने कब्जे में ले सकती थी, अपने संरक्षण में ले सकती थी। 20वीं सदी में 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची की पुस्तक का प्रकाशन। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 में सांची को एक विश्व कलादायी स्थान घोषित किया गया। तो ये चैप्टर इसके साथ ही कंप्लीट होता है। अब आप बताना कि ये जो बुक है इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। ये बुक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद में अगली बुक को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो इतिहास से संबंधित, इतिहास की पुस्तकों से संबंधित मिल जाएंगे। धन्यवाद।